को जो गौ माता और सबके हित की बात हो जाए, जिसमें ये अपनी कमी हो जाएगी। आजकल क्या है, ये बहुत बहुत समाज में एक बहुत बड़ी अव्यवस्था हो गई है जानवरों के प्रति, बहुत बड़ी दिक्कत की एक समस्या है। तो अब गौशाला की स्थिति ये है आजकल के समय में कि वहाँ जानवर बहुत ज़्यादा स्थिति खराब, रोड से ज़्यादा वहाँ है। बहुत जानवर मर भी रहे हैं, तो ये जो एक पाप अपन अलग से क्यों करना चाहे, उनकी व्यवस्था यदि ऐसी जगह हो जाए कि जहाँ उनका अच्छे से देख रेख हो जाए तो अपन को कोई दिक्कत नहीं, अपन वहाँ करवा दे। लेकिन गौशालाओं की अब स्थिति काफ़ी दयनीय है सब जगह की। कुछ जगह की होगी ठीक, लेकिन हमारे क्षेत्र में तो एक दो है, वहाँ मैं नहीं समझता कि यहाँ गऊ को भेज। मैंने ये देखा है कि पहले की, आज से करीब 20-25 साल पहले, जब ये फर्शी नहीं, ये सीसी नहीं हुआ करता था, तो करीब हफ्ता में 1-2 दिन माता राम वगैरह हमारी सवेरे से उठ के पहला काम ही नाली सफाई का करती थी। और आजकल ये हो गया कि नाली में यदि 1-2 पन्नी भी अड़ गई है, अपन तो किसी से बोले तो कोई चाहता नहीं कि हो जाए, एक नहीं करता तो धीरे धीरे वो जाम हो जाता है। तो स्थिति ये हो जाती है कि फिर वो नाली छोड़ ऊपर से पानी आ जाता है। यदि हर आदमी अपना दायित्व समझे कि हमको सफाई बना के चलना है, तो सफाई ऐसा नहीं है प्रत्येक गांव में और प्रत्येक घर घर सब जगह सफाई की व्यवस्था बनी रहेगी, लेकिन सबको अपना कर्तव्य तो निभाना पड़ेगा। उसमें है कि रात के टाइम बहुत से ऐसे जो नशा करते हैं, वो शिक्षा के मंदिर को नशा करके उसके प्रांगण में बैठ के बदनाम कर रहे हैं। तो ये चीज़ क्या है, अकेले सरपंच तो नहीं कर सकता सॉल्व, इसमें प्रत्येक ग्रामवासियों को सहयोग करना चाहिए। और कभी भी कोई इस तरह की घटना या पीते हुए देखे तो उनमें सबको विरोध करना चाहिए। और जो ना कर पाए तो मुझे सूचना दे, मैं तो भाई उनको इनाम देना चाहूँगा जो मुझे बताएगा। और ये अगर हम रोकें तो ये अच्छा है। शिक्षा के मंदिर का अपमान इस तरह का हो रहा है, ये नहीं हो पाएगा और ये ठीक चीज़ नहीं। और हैं करने वाले हम ही तुम बीच में, थोड़ा वो सोच लें कि भाई हम इतनी जगहें हैं, वहाँ ना जाके हम और कहीं करें ये काम। तब उन लोगों को भी इस तरह मुझे सूचना मिलेगी तो मैं तो जाके उनको रोकूँगा और उन पे कार्रवाई करवाऊँगा, नहीं मानेंगे तो। ये गलत चीज़ है ये। वैसे लगातार यानी अगर कोई आपको सूचना दे कुछ भी तो आप आपकी तरफ से नाम रहेगा। अरे मैं दूँगा इनाम बिल्कुल, ये चीज़ बंद हो जाए तो ये भई समाज के प्रति अच्छा मैसेज मैसेज जाएगा ना इसमें। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी पांडे रान और आप देख रहे हैं खबर क्रांति न्यूज। आज हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश की एक ऐसी पंचायत, सागर जिले की एक ऐसी पंचायत जो निर्विरोध निर्वाचित हुई। आखिर क्यों? सुरेंद्र तिवारी जी, पंडित श्री सुरेंद्र तिवारी जी यहाँ के सरपंच हैं। लगातार यानी लाल किले से मोदी जी की भी ये गुहार रही है कि गौ की रक्षा होना चाहिए, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना प्रतिबंध होना चाहिए, जो मदरसा बनते जा रहे हैं स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। तो इसी के संबंध में आज हम चर्चा करेंगे हमारे ग्राम ढाना के निर्विरोध सरपंच, जिन्होंने आज भारत में नहीं मध्य प्रदेश में ऐसा परचम लहराया कि लोग सिर्फ जानते हैं कि पंडित श्री सुरेंद्र तिवारी आखिर क्यों चर्चाओं का विषय बनते हैं। चर्चाओं का विषय ये भी रहता है कि गलत ना हो, सबके साथ सही हो, लेकिन जो कुछ लोग बोलते हैं कि वो गलत हैं, वो गलत हैं, तो हम उस चीज को नकारते हैं। तो चर्चा होगी पंडित श्री सुरेंद्र तिवारी जी से। भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है खबर क्रांति में। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी भाई। सर्वप्रथम आपको तो 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई साहब, समस्त ग्रामवासियों की तरफ से, क्षेत्रवासियों की तरफ से आपको भी शुभकामनाएं। भाई साहब, कई मुद्दे आते हैं, कई बातचीत होती है। आज स्वतंत्रता दिवस है, 38वां स्वतंत्रता दिवस है। लोग तमाम तरीके की बातचीत करते हैं। एक बड़ा मुद्दा आता है जैसे गौ, जो अपनी गौ माता है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? गऊ आजकल क्या हो गया, गऊ माता जितने भी जानवर हैं, इनका उपयोग भी आदमी डिस्पोजल की तरह कर रहा है। जब तक दूध वगैरह लगता है, जब तक तो उनकी सेवा करते हैं, और जैसा ही वो छुटा जाती हैं तो उनको छोड़ देते हैं। फिर अपन पुछवाएं भी कि भाई ये जानवर आपका है तो मना कर देते हैं। आजकल क्या हो रहा है, रोड पे आप जहाँ भी जाओ, तो मैंने ऐसा कोई गांव नहीं देखा कि जहाँ पर रोडों पे जानवर बैठे ना मिले। और इसका एक खामियाजा जानवरों का नुकसान तो होता ही है, उसमें अपने इंसानों का भी बहुत ज़्यादा नुकसान है। जगह जगह पे एक्सीडेंट हो रहे हैं,
और इसमें जो नवयुवक हैं बहुत अधिक मात्रा में अब उसमें एक्सीडेंट में ख़त्म भी हो जाते हैं। तो इसमें अपने जानवरों का नुकसान है और इसका भी है। तो मैं तो अपने देश के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी से एक यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो ज़्यादा नहीं तो कम से कम प्रत्येक 5 गाँव के बीच में एक गौशाला का निर्माण करवाएँ और उस गौशाला का संचालन वो पाँचों गाँव के सरपंच को सौंप दें कि भाई आप लोगों को पाँचों गाँव के जानवरों की व्यवस्था करवा के वहाँ उनकी देख-रेख करवाना है। तो इसमें ये होगा कि रोड पे कम से कम जो ये मवेशी आवारा फिरते हैं, मेरे ख़्याल से इसमें कुछ कमी भी आएगी और कमी आएगी तो इसमें जो एक्सीडेंट वग़ैरह भी कम होंगे। और ये मैं तो ये चाहता हूँ कि ये हर जगह ये स्थिति पैदा ना होने पाए, तो पूरी जगह इसकी पहल करना चाहिए सबको। और सबसे इसके स्कूलों वग़ैरह में भी छात्रों से और जितने भी वयस्क हैं, सबसे इनको एक संगोष्ठी टाइप करके इसके विषय में जानकारी लेना चाहिए कि अपन इनको व्यवस्थित करने के लिए क्या-क्या कर सकते हैं। तो एक नई पहल होगी और हर आदमी के अलग-अलग विचार होते हैं, क्या पता किसके मन में कौन-सा विचार ऐसा आ जाए, को जो गौ माता और सबके हित की बात हो जाए, जिसमें ये अपनी कमी हो जाएगी। आजकल क्या है, ये बहुत बहुत समाज में एक बहुत बड़ी अव्यवस्था हो गई है जानवरों के प्रति, बहुत बड़ी दिक्कत की एक समस्या है ये। ऐसा हमने देखा कि आपने कई लोगों से बोलते आप कई क्षेत्र के जो सरपंच उनसे ही बोला। जी। इसके लिए आगे आप और क्या आपकी तरफ से क्या पहल रहेगी? भाई अपना तो ये है जितना भी यहाँ बनता है। मैंने अभी पंचायत से भी एक योजना निकली थी, तो उसमें हमारे सीओ साहब ने बताया था कि आपके गांव में जितने भी आवारा जानवर हैं, आप उनको एक कहीं एकत्रित करें, एक गाड़ी आएगी तो ले जाएगी। तो मैंने सीओ साहब से यही बोला था कि सर आप ले तो जाएंगे, लेकिन हमें ये बताएं कि आप उनको ले कहाँ जाएंगे। तो उन्होंने बताया कि गौशाला। तो अब गौशाला की स्थिति ये है आजकल के समय में कि वहाँ जानवर बहुत ज़्यादा स्थिति खराब, रोड से ज़्यादा वहाँ है। बहुत जानवर मर भी रहे हैं, तो ये जो एक पाप अपन अलग से क्यों करना चाहे। उनकी व्यवस्था यदि ऐसी जगह हो जाए कि जहाँ उनका अच्छे से देख-रेख हो जाए तो अपन को कोई दिक्कत नहीं, अपन वहाँ करवा दें। लेकिन गौशालाओं की अब स्थिति काफ़ी दयनीय है सब जगह की। कुछ जगह की होगी ठीक, लेकिन हमारे क्षेत्र में तो 1-2 है, वहाँ मैं नहीं समझता कि यहाँ गऊ को भेजा जाए। दिक्कत वाला काम है वहाँ बहुत। वैसे एक बड़ा सवाल आता है स्वच्छता को लेकर। जी, जी। हमने देखा लोग तमाम तरीके की बातचीत करें, सफाई नहीं सब, लेकिन हमने देखा कि सफाई होती है। गाँव के लोग भी बोलते हैं कि सफाई होती है। जी। स्वच्छता को लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि मोदी जी का एक बड़ा संदेश है, स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान। देखो स्वच्छता तो ये है कि प्रत्येक ग्राम में और प्रत्येक घरों में सबको स्वच्छता रखना चाहिए। अभी जैसे एक समय आया तो उसमें बताया डायरिया की ये समस्या। इसमें क्या है, गंदगी की वजह से ये सब चीज़ें हो जाती है। जो गंदा पानी और ये सब कचड़ा-चड़ापन जमा करते हैं, तो ये नाली के थ्रू अपने हैंडपंप वगैरह में और सब ये बाल वगैरह में तो नलों में आ जाता है और ये घर-घर पहुँचता है, तो इससे बीमारी वगैरह हो जाती है। तो इसका एक ये होना चाहिए कि प्रत्येक आदमी यदि सोच ले कि हमको स्वच्छता बना के रखना है, तो ऐसा नहीं है कि स्वच्छता ना रहे। अब मैंने ये देखा है कि पहले की आज से करीब 20-25 साल पहले जब ये ये सीसी नहीं हुआ करता था, तो करीब हफ्ता में 1-2 दिन माताराम वगैरह हमारी सवेरे से उठ के पहला काम ही नाली सफाई का करती थी। और आजकल ये हो गया है कि नाली में यदि 1-2 पन्नी भी अड़ गई है, अपन तो किसी से बोले तो कोई चाहता नहीं कि हो जाए। एक नहीं करता तो धीरे-धीरे वो जाम हो जाता है। तो स्थिति ये हो जाती है कि फिर वो नाली छोड़ ऊपर से पानी आ जाता है। यदि हर आदमी अपना दायित्व समझे कि हमको सफाई बना के चलना है, तो सफाई ऐसा नहीं है प्रत्येक गाँव में और प्रत्येक घर-घर सब जगह सफाई की व्यवस्था बनी रहेगी। लेकिन सबको अपना कर्तव्य तो निभाना पड़ेगा उसमें। हम फिर कहेंगे कि पंचायत की तरफ से तमाम काम होते हैं, हर एक चीज होती है, लेकिन लोग अगर और हर व्यक्ति, हर महिला, हर पुरुष, हर बच्चा अगर उस पर ध्यान ना दे तो इसमें ये कोई नहीं कह सकता कि इसमें सरपंच की गलती है, उप सरपंच की गलती है, सचिव की गलती है कि रोजगार सहायक की गलती है। आपको आपका जो काम है प्रशासन के साथ साथ आपको भी अपना काम करना चाहिए, क्योंकि आपकी घर की सफाई, आपकी नाली की सफाई तो करवा सकता है प्रशासन, लेकिन आपके घर के सामने का कचरा उठाने का
वो भी काम करती है, गाड़ी आपके दरवाजे में जाती है, कचरा उठाती है, लेकिन प्रतिदिन का काम नहीं कर सकती। हम आपको फिर बताएंगे एक सबसे बड़ा सवाल कि आखिर क्यों ब्रह्म नगरी ढाना के जो धार्मिक स्थल हैं, जो शिक्षा के जो मंदिर हैं और जो तमाम ऐसे सार्वजनिक स्थल हैं, आखिर क्यों जो शराब के अड्डा बनते जा रहे हैं और जिनको कहना चाहिए कि मदरसा की देन हो रहे हैं। भाई साहब, एक बड़ा सवाल आता है शराब का। जी जी ठीक ठीक है, शासन की नीति है, बेचना नहीं बेचना जी वो शासन काम है। जी जी अगर देखें शिक्षा के मंदिर की, जैसा ये अपना पीछे का ग्राउंड है, जी जी कई लोग यहाँ आते हैं, रात में शराब पूरी करते हैं। जी पाठक जी की भी तस्वीर दिखाएं आप। इनकी ये पहल थी, इन्होंने सरपंच साहब को भी यानी बताया था कि कन्याशाला के यहाँ वो होता है, तो भाई साहब ने बाउंड्री उठवा दी थी। अब भाई यहाँ की बात, ये पाठक जी की तस्वीर। भाई साहब, कन्याशाला के यहाँ ये मुहिम चालू हुई थी, जी वो बंद हो गई। अब वहाँ पे ना कोई सिगरेट पीने वाला, ना शराब पीने वाला। अब ये हाई स्कूल का जो अपना है, बॉयज स्कूल का, जी जी यहाँ पे लोग रात में आते हैं, दारू पूरी कर तमाम तरीके की बात। क्या कहना चाहते खैर, ये तो मुझे भी शिकायत मिली है कि रात के टाइम बहुत से ऐसे जो नशा करते हैं, वो शिक्षा के मंदिर को नशा करके उसके प्रांगण में बैठ के बदनाम कर रहे हैं। तो ये चीज़ क्या है, अकेले सरपंच तो नहीं कर सकता सॉल्व। इसमें प्रत्येक ग्रामवासियों को सहयोग करना चाहिए और कभी भी कोई इस तरह की घटना या पीते हुए देखे तो उन सबको विरोध करना चाहिए, और जो ना कर पाए तो मुझे सूचना दे। मैं तो भाई उनको इनाम देना चाहूँगा जो मुझे बताएगा, और ये अगर हम रोकें तो ये अच्छा है। शिक्षा के मंदिर का अपमान इस तरह का हो रहा है, ये नहीं हो पाएगा और ये ठीक चीज़ नहीं। और हैं करने वाले हम ही तुम बीच में, थोड़ा वो सोच लें कि भाई हम इतनी जगहें हैं, वहाँ ना जाके हम और कहीं करें ये काम। तब उन लोगों को भी ये समझ आनी चाहिए। भाई मैं तो प्रत्येक आदमी से बोलूँगा कि सब अपनी-अपनी वो करके रोकें, और जो ना रोक पाए तो मुझे सूचना दें। भाई मैं आके फिर देखूँगा कितने भी टाइम। क्या होता है, अब ये घटनाएँ होती हैं रात के 10 बजे के बाद। अब इतने टाइम आदमी वहाँ पहुँच रहा है, नहीं पहुँच रहा है। अब मुझे सूचना मिलेगी तो मैं तो जाके उनको रोकूँगा और उन पे कार्रवाई करवाऊँगा, नहीं मानेंगे तो। ये गलत चीज़ है ये। वैसे लगातार यानी अगर कोई आपको सूचना दे कुछ भी, तो आपकी तरफ से नाम रहेगा। अरे मैं दूँगा इनाम बिल्कुल। ये चीज़ बंद हो जाए तो ये भई आप समाज के प्रति अच्छा मैसेज मैसेज जाएगा ना इसमें। 68वें स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त 2024 को मध्य प्रदेश और सागर जिले के इकलौते निर्विरोध सरपंच सुरेंद्र तिवारी जी द्वारा ये भी कहा गया कि अगर सार्वजनिक स्थल या धार्मिक स्थल या शिक्षा के मंदिर के आसपास कोई भी शराब पीते हुए पकड़ा जाएगा और वो गोपनीय, उसका नाम भी गोपनीय रखा जाएगा, वो अगर गुप्त में सूचना दे तो सरपंच साहब हमारे उनको इनाम देंगे। और ये पहल छोटी नहीं, ये बहुत बड़ी पहल है। इस पहल के पीछे जो यानी आनंद पाठक जी जो हमारे शिक्षक हैं, उन्होंने भी इसका मुद्दा उठाता है। लेकिन आज उन्होंने जो प्रस्ताव रखा सरपंच पंडित श्री सुरेंद्र तिवारी के सामने, उन्होंने भी शायद स्वीकार किया। और अब रात में पुलिस गश्त करे या ना करे, लेकिन सूचना देने वाले को इनाम और समाज को सुधारने का काम हमारी ग्राम पंचायत ढाना और समाज के लोग अगर करें तो ये मान के चलना, ब्रह्म नगरी ढाना थी, ब्रह्म नगरी ढाना है और ब्रह्म नगरी ढाना हमेशा रहेगी। लक्ष्मी पांडे ढाना, खबर क्रांति न्यूज ढाना।